हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू स्वाति's क्रिएशन। आज मैं ये जो कोट बना रहे हैं इसका थर्ड पार्ट आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। थर्ड पार्ट हमारा फ्रंट जो पार्ट हैं वो हैं ये। पहला मैंने बैक साइड आपके साथ शेयर किया, फिर मैंने स्लीव्स करी। अब मैं फ्रंट किस तरह से बनाया है वो बताऊँगी। बैक साइड में तो हमने क्या किया था, यहाँ पे ये प्लेन प्लेन जो गाटर स्टिच की रोज़ बनाई थी और ये प्लीट्स डाल के ये चार सीधे चार उल्टे की रो बना के हमने यहाँ पे प्लेन किया था। बट आगे वाली साइड में हमने जो स्लीव्स में केवल डाला है वो वाला डाला है। मैं आपको बताऊंगी कि इसमें कैसे हमने किया है। पहले हमने यहाँ पे 65 फंदे लिए हैं, क्योंकि ये घेर थोड़ा सा रहेगा, खुला खुला तो अच्छा लगेगा। तो उसके घेर बनाने के बाद मैंने गाटर स्टिच की रो बनाई हैं। देखिएगा, ये गाटर स्टिच की रो बनाई। गाटर स्टिच की रोज़ बनाने के बाद अब हमें यहाँ पे ये प्लीट बनानी है। ये जो है ये लेफ़्ट साइड वाली हमारी जो है साइड है। अभी हम राइट साइड वाली साइड बनाएंगे। तो किस तरह से बनाएंगे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये जो प्लीट है ये लेफ्ट जो हमारी जिस तरह से ये बटन पट्टी लगेगी उसके थोड़ी सी पास होगी और जो इस तरफ है थोड़ी सी दूर रहेगी। तो इस तरफ क्या किया है, यहाँ पे मैंने 14 फंदे लेने के बाद मैंने ये प्लीट्स को ये चेंज किया है। और बट अब हम यहाँ पे इस तरफ हैं तो हम 10 फंदे लेने के बाद यहाँ पे इसको चेंज करेंगे। जब आप बनाओगे तब जब आप बनाते हुए जाओगे तब ये आपको पता ही चल जाएगा। अब देखिए क्या करना है। अब ये जो है ये लेफ़्ट साइड वाली नीडल है, ये लेफ़्ट साइड वाली साइड है। अब ये राइट साइड वाली किस तरह से आएगी, अब इस तरफ से हमें ये जो है मैंने बना लिया है गाटर स्टिच की रो। आप अगर आप छोटा बना रहे हैं तो छोटे के हिसाब से कीजिए, बड़ा बना रहे हैं तो बड़े के हिसाब से कीजिएगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब ये प्लीट बनाएंगे। प्लीट किस तरह से बनाएंगे देखिएगा। पहले मैंने 10 फंदे उल्टे बना लिए। अब 11 फंदों की ये जो प्लीट है वो ये 11 फंदों की ये प्लीट है। क्योंकि थोड़ी सी ये बड़ी स्वेटर है और प्लीट क्या है ज़्यादा फंदों की बनाएंगे तो ये दिखने में भी अच्छी लग रही है। तो किस तरह से प्लीट बनाएंगे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या करेंगे, पहले मैंने 10 फंदे उल्टे बना लिए। अब क्या करेंगे, 1 2 ये 3 4 5 ये 6 7 8 9 10 और ये 11 फंदे हमने यहाँ पे उतार लिए। अब क्या करेंगे, अगर आपके पास केवल नीडल हैं तो केवल नीडल की हेल्प से बनाइएगा। अदरवाइज़ आप क्या कीजिए, जो सिंपल नीडल होती है उसी से बना लीजिए। ये देखिएगा, अब ये जो एक एक्स्ट्रा नीडल जो है वो ले लीजिए। अब 11 फंदे ये जो उतारे हैं इनको हम एक नई नीडल के ऊपर ले लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। अब ये उल्टे फंदे हैं। अब धागा पीछे करेंगे। अब क्या करेंगे, हमने यहाँ पे प्लीट डालनी है। अब ये क्या करेंगे, इस तरफ से ये जो फंदे हैं इनको हमें ऐसे करके ये कम करना है। देखिएगा क्या करेंगे, एक फंदा हम यहाँ से लेंगे और एक फंदा यहाँ से। बट अब यहाँ पे थोड़ा टफ लग रहा है तो पहले हम क्या करेंगे, एक दो फंदे टफ लगता है फिर हमें इजी हो जाता है। ये फंदा बनाएंगे पीछे वाला और इसके ऊपर से निकाल देंगे, ये ऐसे करके, ये ऐसे करके थोड़ा सा इधर ये हो जाता है। फिर अभी जब हम एक दो फंदे बनाएंगे, अब देखिएगा ये हो जाएगा। पहला फंदा थोड़ा टफ होता है, थोड़ा कस के लीजिएगा। ये 2 फंदे, यहाँ पे हमारे फंदे कम हो रहे हैं बट बैक साइड वाली साइड में हम फंदों को इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि फिर ये केबल बनेगा तो हमारे फंदे कम हो जाएंगे। ये देखिएगा 3 ऐसे करके हम ऐसे फंदे उतारते जाएंगे। एक फंदा हम यहाँ से लेंगे, एक फंदा हम यहाँ से लेंगे और फंदों को ऐसे कम कर देंगे, इसके ऊपर से ऐसे कर देंगे, ऐसे ऐसे करके हम सारे फंदों को ऐसे बंद कर लेंगे। तो हमारी ये प्लीट जो है वो बन के रेडी हो जाएगी। इस तरफ की होगी, फिर दूसरी तरफ की मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से करना है। ये ऐसे
बस ऐसे करके ये हम पूरे फंदों को बना लेते हैं। अब देखिए ये मेरा ये बनके ये प्लीट इस तरह से बनके रेडी हो गई है। अब इस नीडल को ऐसे कर लेंगे। अब क्या करेंगे, इस तरफ बनाएंगे। ये जो है अब 11 फंदे हम इस नीडल पे ऐसे करके ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 फंदे हमने लिए। ये ऐसे करके आएंगे, ये देखिएगा इस तरह से आए। अब क्या करेंगे, ऐसे इसको पहले तो हमने दूसरी तरफ से किया था। अब हम ये जो ये वाले लेफ़्ट साइड वाली नीडल पे जो फंदे हैं इनको हम आगे लाएंगे, क्योंकि हमें ये प्लीट बनानी है इधर से इधर और इधर से इधर। तो अब हम क्या करेंगे, एक फंदा आगे से लेंगे और इसको हम पीछे से लेंगे और जिस तरह से हम थोड़ा सा कस के लेना है यहाँ पे, ये देखिएगा ऐसे करके उतार देंगे। फिर एक फंदा हम यहाँ से लेंगे, फिर एक फंदा हम यहाँ से लेंगे, ये ऐसे करके। इस वाली जो रो है इसमें 22 फंदे हमारे कम हो गए हैं, बहुत ज़्यादा फंदे हमारे कम हो गए हैं। तो अगली वाली सिलाई में हम थोड़े फंदों को इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि हमारा जो है फिर नहीं तो ये हमारी ये जो चौड़ाई है वो कम हो जाएगी। बैक साइड में तो हमने रहने दिए थे, क्योंकि बैक साइड में हमारे पास फंदे ज़्यादा थे और ऊपर क्या है गार्टर स्टिच की रो थी, तो फिर वो खुलती ही हैं, तो इस वजह से हमने उन फंदों को वैसे ही रहने दिया था। अब देखिए ये प्लीट मेरी ऐसे बन गई है, देखिएगा। अब जो बाकी के फंदे हैं वो धागा आगे करके उल्टे फंदे हम बना लेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे बहुत फंदे कम हो गए हैं, अगली सिलाई में हम थोड़े से फंदों को इंक्रीज़ कर लेंगे, ताकि ये जो हैं वो 8 फंदे ही इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास 8-10 फंदे इंक्रीज़ कर लेंगे। और अगर आपको थोड़ा बड़ा बनाना है तो उस हिसाब से आप फंदों को इंक्रीज़ कर लीजिएगा। पहले उल्टी सिलाई में आपको मैं बताती हूँ। अब देखिए उल्टी सिलाई में आ गई हूँ मैं। अब ऐसे कीजिएगा, देखिए मेरे पास अभी यहाँ पे 54 फंदे बचे हैं, 43 फंदे बचे हैं, तो मुझे 54 करने हैं, ताकि मेरा जो है ये फ्रंट पाइट की जो चौड़ाई है वो कम ना हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बीच बीच में फंदों को इंक्रीज़ कर लेंगे, 2 का 1 करते हुए जाएंगे। देखिएगा जहाँ पे हमने फंदे कम किए थे वहीं पे करिएगा। ये देखिएगा 1 का हम 2 कर देंगे, ऐसे करके ये 1 का हम 2 कर देंगे। 7-8 फंदे में इंक्रीज़ कर लूँगी। आप भी अपनी प्रोजेक्ट के हिसाब से फंदों को इंक्रीज़ कर लीजिएगा, जिससे कि आपकी ये जो चौड़ाई है वो कम ना रहे। ये 8 फंदे या 10 फंदे इंक्रीज़ कर लीजिए आप। ये देखिएगा ऐसे कर करके आप इन फंदों को इंक्रीज़ कर लीजिएगा। ये थोड़ी 3 तार वाली वूल है तो इसमें थोड़ा सा ये टफ हो रहा है, ऐसे करके इन फंदों को आप इंक्रीज़ कर लीजिएगा, ताकि ये फंदे आपके प्रोजेक्ट में कम ना हो। इस सिलाई में आप फंदों को इंक्रीज कीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। अब देखिए मैंने ये पूरा बना लिया, यहाँ पे फंदों को इंक्रीज़ भी कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये वाला पार्ट बनाएंगे, फिर उसके बाद हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। पहले ये 4 सीधे और 4 उल्टे की ये 16 सिलाइयाँ हैं। ये बैक साइड में भी मैं ऑलरेडी आपके साथ बता चुकी हूँ। पहले ये 4 फंदे उल्टे, 3 4, फिर धागा पीछे करेंगे, 4 फंदे सीधे, ये देखिएगा 2 3 और ये 4, ऐसे करके 4 फंदे सीधे, 4 फंदे उल्टे की ये 16 सिलाइयाँ जो है वो पूरे बनाएंगे। दोनों तरफ से हमें बनानी है, जैसा हमें फंदा जो जैसा दिख रहा है वैसे ही हमें ये सिलाइयाँ बना के कंप्लीट करनी है। देखिएगा बस ये बहुत इजी है, जैसे आपने स्लीव्स में बनाई हैं, स्लीव्स में बॉर्डर की तरह बनाया है और इसमें ये ऐसे इधर बना देना है बीच में। तो ये 16 सिलाइयाँ अब हम बना लेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि ये जो है, ये जो पार्ट है, ये केवल किस तरह से मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है वो मैं आपको बताऊंगी। अब देखिए जो ये वाली रोज़ बनाने के बाद 4 सीधे 4 उल्टे की, अब हमें आर्म होल की कटिंग करनी है और साथ में क्या करना है, ये केवल वर्क के लिए फंदे रखने हैं। अब देखिए ये लेफ़्ट साइड वाला मेरा बन चुका है, अब मेरा ये राइट साइड वाला बन रहा है। देखिएगा
ये देखिएगा मेरा ये राइट साइड वाली बन रहा है। तो अब मैं यहाँ पे पहले आर्म होल की जो है वो कटिंग करूँगी और उसके बाद ये जो अभी सिलाइयाँ मेरी पूरी हो गई हैं 16, अब मैं यहाँ पे 4 फंदे कम करूँगी। 4 फंदे कम करने के बाद ये सिलाई हम उल्टी ही बनाएंगे क्योंकि आगे हमें अब ये केबल बनाना है। देखिएगा ये 1 फंदा कम हो गया, ये 2, 3 और ये 4 फंदे हमारे कम हो गए। अभी हम क्या करेंगे, पूरी सिलाई अपनी उल्टी बनाएंगे। पूरी सिलाई हम उल्टी बना देंगे और उसके बाद हम अगली सिलाई में केवल कैसे बनाना है मैं वो आपको बताती हूँ। अब देखिए 4 फंदे मैंने यहाँ पे कम कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, ये केबल वाले के लिए ये रखने हैं, फंदे रखने हैं। अब हम 22 फंदे जो हैं वो उल्टे बना लेंगे। ये देखिएगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और ये 22 फंदे मैंने उल्टे बनाए। फिर अब हमें 16 फंदे जो हैं वो केवल के रखने हैं। 3 6 9 12 15 16 फंदे रखने के बाद ये बाकी के फंदे जो हैं वो ये उल्टे रहेंगे। ये देखिएगा, अब धागा पीछे किया और 16 फंदे हम सीधे बनाएंगे क्योंकि अगली बार में हमें ट्विस्ट करना है, अभी हमें कुछ नहीं करना है। ये केवल के लिए हम फंदे रख लेंगे 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16 और आगे के फंदे हम उल्टे बनाएंगे और उसके बाद उल्टी सिलाई में हमें फिर फंदों को कम भी करना है। जो हम आर्म होल की कटिंग कर रहे हैं 4 फंदे हमने कम कर लिए, अब हम 3 फंदे यहाँ पे कम करेंगे। देखिएगा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इधर से ऐसे कर लिया। अब सिलाई को ट्विस्ट पीछे करेंगे, ये 1 फंदा ऐसे उतार लिया और एक इधर से ऐसे करके ये 1 फंदा कम हो गया, ये 2 और ये 3 और बाकी की रो पूरी हम उल्टी बनाएंगे और अगली जो रो है उसमें हम ट्विस्टिंग करेंगे। जो बैक्स जैसे हमने स्लीव्स में किया है, अगर आपने स्लीव्स का पार्ट देखा है तो स्लीव में हमने जो ट्विस्टिंग करी है वो वाली ट्विस्टिंग हम करेंगे। तो पहले मैं ये उल्टी सिलाई बुन लेती हूँ और जो हमारे उल्टे उल्टे अगली तरफ के फंदे हैं, जो हमारे हमने केवल के फंदे रखे हैं वहाँ तक हम पहुँचते हैं। फिर मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हमने ट्विस्ट करना है। पहले इतना मैं बुन लेती हूँ। अब देखिए ये उल्टी रो, जो सीधी रो आई उसमें मैंने उल्टे उल्टे फंदे सारे बना लिए। अब इन फंदों के पास हम ट्विस्टिंग करेंगे। ये देखिएगा, ये थोड़ा इसलिए यहाँ पे रखा है क्योंकि जब हम गले की कटिंग करेंगे तो ये जो केबल है ये हमारा ख़त्म नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैंने थोड़ा सा दूर रखा है। अब देखिए क्या करेंगे, धागा पीछे करेंगे। पहले क्या करेंगे, 8 फंदों की ट्विस्टिंग है। 8 फंदे उतार लिए, 4 5 6 7 और 8 और पहले ये वाले फंदे जो आगे वाले हैं उनको हम ऐसे पीछे ले जाएंगे और इनको हम इस वाली राइट साइड वाली नीडल पे डाल लेंगे और ऐसे करके ट्विस्ट करेंगे, ऐसे करके और ऐसे इनको सीधा हम बुन लेंगे। सीधा बुन लेंगे ऐसे करके। ये एक तरफ की ट्विस्टिंग होगी। अब हम दूसरी तरफ की ट्विस्टिंग करेंगे। फिर से हम 8 फंदों को, इनको सीधे सीधे वालों को उतार लेंगे। पहले 4 फंदे हम बैक साइड से लेंगे, अब इसको दूसरी तरफ से करना है।
अगर आपने स्लीव वाला पार्ट देखा है तो उसमें मैंने ये केवल आपको बताया हुआ है। ये देखिए ऐसे करके, ये ऐसे करके ट्विस्टिंग हो गया। और ये जो बाकी ये फंदे हैं इनको हम सीधा सीधा बुन लेंगे। ये देखिएगा ऐसे करके ये बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 फंदे बुने, धागा आगे किया और उल्टे उल्टे हमने सारे फंदे ये बना लिए। और फिर हम 2 फंदे कम करेंगे, फिर 1 करेंगे। ये देखिए उल्टी सिलाई में अब हम 2 फंदे हम कम करते हुए चले जाएंगे। देखिएगा उल्टी सिलाई आ गई। ये देखिए ऐसे धागा लिया और इधर से ऐसे करके ये एक फंदा कम किया, ये दूसरा फंदा कम किया। और अगली बार में हमें ये यहाँ पे एक फंदा कम करना है और उल्टी रो पूरी उल्टी बनाएंगे। सीधी रो में जो उल्टे फंदे हैं उनको उल्टा बनाने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। अब देखिए उल्टे फंदे मैंने यहाँ पे बना लिए और जो ये केबल वाले फंदे हैं देखिएगा, अब इनमें क्या करना है, बस ये सीधे ही बनाने हैं। अब हर बार तो ट्विस्टिंग नहीं होगी, ट्विस्टिंग जो है वो गैप देके होगी, 8 सिलाइयों के बाद होगी। ये ट्विस्ट कर लिया, उसके बाद हम 8 सीधी उल्टी रोज़ बनाएंगे, उसके बाद ट्विस्ट करेंगे। तो पहले हम अब 8 सिलाइयाँ बना लेते हैं और साइड में हमारा एक फंदा जो आर्म होल की कटिंग का है वो रह गया है, वो वाला फंदा करके उसके बाद 8 सिलाइयाँ जो हैं इसकी कंप्लीट करने के बाद अगेन हम ट्विस्टिंग करेंगे। देखिएगा किस तरह से करेंगे। पहले मैं ये कर लेती हूँ, ये इधर का एक फंदा ऐसे करेंगे और उल्टी सीधी जो रोज़ हैं जिस तरह से आप बना रहे हैं वैसे बनाते जाइए। और ये इधर आप जो ट्विस्टिंग है वो 8 सिलाइयों के बाद होगी। अभी हम एक फंदा कम कर लेते हैं। और ये उल्टी इस सिलाई से एक फंदा कम कर लिया और सारी उल्टी सिलाई बना लेंगे। फिर ये 2 सिलाइयाँ हो गई, फिर 6 सिलाइयाँ और बनाएंगे, फिर मैं ट्विस्टिंग आपको बताती हूँ। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब ये 8 सिलाइयाँ मेरी पूरी हो गई हैं। जिस तरह से हमने पहले ट्विस्ट किया था वैसे ही ट्विस्ट करेंगे। 8 फंदे हम उतार लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे उतार लेंगे और 4 फंदे हम इस तरफ से लेंगे, 4 फंदे हम यहाँ से लेंगे, इधर से। और जैसे पिछली बार हमने ट्विस्ट किया था वैसे ही ट्विस्ट करेंगे। फिर हम ऐसे ही डिज़ाइन बना के अपनी ये लेंथ पूरी कर लेंगे। लेंथ कितने, ये जो है यहाँ से जो ये 4 सीधे 4 उल्टे बनाने के बाद ये गार्टर स्टिच की 16 रोज़ हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16 बनाने के बाद हम ये गले की कटिंग करेंगे। जैसा आप ये डिज़ाइन डाल रहे हो उतना आप डिज़ाइन डाल लीजिए। 16 रोज़ हमारी जब पूरी हो जाएंगे फिर हम गले की कटिंग करेंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पे ये जो हैं 16 रोज़ जो हैं वो बना ली हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये केबल भी मेरा बनता हुआ साथ में आया है। अब हम ये जो है गले की कटिंग करेंगे। गले की कटिंग किस तरह करेंगे, पहला फंदा हमें एज इट इज़ ऐसे उतार लेना है और दूसरा फंदे को क्या करना है, इसको ऐसे करके सीधा करना है ऐसे, और 2 फंदों का हम एक कर देंगे ऐसे करके। फिर बाकी के सारे फंदे हम उल्टे बनाएंगे और जो केवल वाले फंदे हैं वो केवल की तरह ही बनाएंगे। ऐसे 1 बाय 1 करके हमें ये फंदे कम करने हैं। पहले मैं ये सिलाई बुन लेती हूँ, उल्टी सिलाई जिस तरह से बुननी है वो बुन लेती हूँ, फिर दूसरी बार में मैं आपको बताऊंगी कि फंदा कैसे कम करना है। अब देखिए फिर से हम आगे वाली इसकी सीधी सिलाई में आए हैं। क्या करेंगे, पहला फंदा हम एज इट इज़ उतारेंगे, दूसरे फंदे को ऐसे सीधा करेंगे और 2 फंदों का एक करेंगे।
हमें ऐसे ही ये गले की कटिंग करनी है। हमें आगे कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ही हमें करते हुए ये अपनी रोज़ जो हैं पूरी करनी है। देखिएगा, ये फंदे हमें कम करते हुए 1 बाय 1 जाना है। फिर भी हमारे पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा फंदे बच जाएंगे, तो हम 2-2 फंदे यहाँ पे 2-4 फंदे कम कर देंगे, क्योंकि हमें ये शोल्डर फिर वो गिरता हुआ अच्छा नहीं लगता है। तो पहले मैं ये फंदे कम कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। अब देखिए, मैंने ये जो लेंथ है वो बना ली है। अब हमारे पास यहाँ पे जो है शोल्डर के कंधे बहुत ज़्यादा हैं। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे गार्टर स्टिच के फंदे वहाँ तो हम कम नहीं करेंगे, जहाँ पे ये केबल बना हुआ है वहाँ पे ये फंदे कम करेंगे। पहले ये गार्टर स्टिच के फंदे हम ये बुन लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे 5 फंदे कम कर देंगे। अभी मेरे पास ये जो है 32 फंदे हैं, तो मैं 27 फंदे रहने दूँगी। ये देखिएगा, ये एक फंदा ये केबल का बुन लिया, फिर 2 का ऐसे करके एक कर लिया, ऐसे, ये ऐसे एक बुना, फिर 2 का एक किया, 2 फंदे कम हो गए, फिर एक बुना, फिर 2 का एक किया। ऐसे हम करते करते हम 5 फंदे कम करेंगे। अभी ये 4 हो गए। तो इस तरह से हमारी जो है ये फ्रंट साइड्स भी हमारी बनके रेडी हो गई। अब हम क्या करेंगे, इन बैक साइड और फ्रंट साइड को ज्वाइन करेंगे, तो हमारा ये जो है प्रोजेक्ट बन के रेडी हो गया है। स्लीव्स भी मैंने एक पार्ट में आपको बता दी, फ्रंट साइड्स भी बता दी, और ये आपको ये बैक साइड भी आपको मैंने ऑलरेडी बता दी है। इसके बाद हम बटन पट्टी बनाएंगे और फिर कॉलर बनाएंगे। ये देखिएगा, ये बनके हमारा रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अपनी सारी साइड्स को ज्वाइन करेंगे। तो देखिएगा, ये मेरा ऐसे करके, ये फ्रंट साइड ऐसे करके मेरी ये दोनों रेडी हो गई हैं। देखिए, इस तरह से ऐसे करके ये नेक ऐसे करके आ जाएगा। तो चलिए फिर आप इसे बनाइएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगले पार्ट के लिए वेट कीजिएगा। थैंक यू।